तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या ACL। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके फंडामेंटल हम क्लियर करेंगे। ACL बेसिकली होती क्या है और क्या काम करती है। बेसिकली क्या है, देखो, ACL या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इज जस्ट लाइक एन बैरियर। जैसे आप रोड पे जाते हो ना, तो रोड पे क्या होता है, बैरियर लगे होते हैं ना। जगह जगह चेक पोस्ट बनी होती हैं और वहाँ पे बैरियर लगे होते हैं, और वहाँ पे क्या होती है, चेकिंग होती है। तो जस्ट लाइक द बैरियर, you can use the internet traffic to filter the unwanted packets। देखो, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो अनवांटेड पैकेट्स हैं जो इंटरनेट के थ्रू आ रहे हैं या किसी भी नेटवर्क के थ्रू जो अनवांटेड पैकेट आपके नेटवर्क में एंटर कर रहे हैं, वो ब्लॉक हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो जो ACL है, ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, वो फिल्टरिंग का एक तरीका है, एक मेथड है। ठीक है। अब देखो, एक्सेस जो लिस्ट है आपकी, उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं। देखो, ACL जो भी आप लगा रहे हो, ठीक है, वो दो तरह की ACL लगा सकते हो। या तो स्टैंडर्ड ACL लगा सकते हो या एक्सटेंडेड ACL लगा सकते हो। ठीक है। तो फिल्टरिंग करने का देखो, ये सबसे अच्छा तरीका है कि ट्रैफिक को आप क्या करो, फिल्टर कर दो। और फिल्टर कैसे करोगे, राउटर के किसी भी इंटरफेस पे आप फिल्टर कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि जैसे आप देखो, यहाँ से इंटरनेट आ रहा है। तो इंटरनेट यहाँ से आ रहा है, तो इंटरनेट जो है वो इनसिक्योर नेटवर्क होता है। कोई भी इंटरनेट के थ्रू आपके नेटवर्क में एंटर कर सकता है। तो आप क्या करोगे, ACL कहाँ पे अप्लाई करोगे, यहाँ पे अप्लाई करोगे। ये देखो, यहाँ से, यानी इनकमिंग पैकेट जो आ रहा है आपका, वो यहाँ से आ रहा है। तो आप क्या करोगे, ACL राउटर पे कहाँ लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपने फिल्टर किया, उसके बाद ये पैकेट यहाँ अंदर गया नेटवर्क में, यहाँ से। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से इस नेटवर्क से आ रहा है पैकेट, यहाँ से आ रहा है। तो आप यहाँ पे भी ACL लगा सकते हो। इधर नेटवर्क से पैकेट आ रहा है, तो यहाँ पे ACL लगा सकते हो। तो ACL आपके अलग अलग इंटरफेस पे लगाए सकते हो। अब जो ACL लगा रहे हो आप, ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा रहे हो, वो हमेशा सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगाई जाती है। यानी कि जो एक्सेस लिस्ट पहले डिज़ाइन की गई है वो पहले अप्लाई होगी, और जो बाद में डिज़ाइन की है वो बाद में अप्लाई होगी। यानी कि आपने एक्सेस लिस्ट डिफाइन कर दी पहले। ठीक है। दो तीन एक्सेस लिस्ट आपने बनाई और वो आपने डिफाइन कर दी। तो जो आपने पहले बनाई थी वो पहले अप्लाई होगी, और जो आपने बाद में बनाई थी वो बाद में अप्लाई होगी। ठीक है। अब ACL एक्चुअल में करती क्या है, पैकेट को या तो एक्सेप्ट करती है या डिनाई करती है। दो चीजें हैं, या तो पैकेट को एक्सेप्ट करेंगी वो, या फिर क्या करेंगी, डिनाई करेंगी। पैकेट को एक्सेप्ट और डिनाई का मीनिंग क्या है। एक्सेप्ट मतलब किसी भी फॉर्म में हम पैकेट को अलाउ कर रहे हैं, दैट इज द एक्सेप्ट। और डिनाई का मतलब क्या है, डिनाई का मतलब है कि हम उसे फिल्टर कर रहे हैं या उसे ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है। एक्सेप्टेंस एंड डिनाइल कैन बी बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशंस। तो वो एक कंडीशन मीट होगी, तभी हम उसे एक्सेप्ट या डिनाई करेंगे। जब वो कंडीशन मीट होगी, कंडीशन जस्ट लाइक हमने कहा कि भाई एक नेटवर्क है 172.16.0.0, अगर यहाँ से कोई पैकेट आए तो उसे डिनाई कर दिया जाए। तो ये क्या है, कंडीशन हो गई। ठीक है ना। ACL अप्लाइड ऑन द राउटर्स इंटरफेसेस। ACL हमेशा जो लगाई जाती है राउटर्स के किसी ना किसी इंटरफेस पे लगा सकते हैं, चाहे सीरियल इंटरफेस पे लगा रहे हो या आप उसके ईथरनेट इंटरफेस पे लगा रहे हो, या किसी वैन इंटरफेस पे भी आप लगा सकते हो। ठीक है। अब देखो नॉर्मल जो ACL होती है उसमें क्या क्या चीज होती है। देखो, आप यहाँ पे आप देख सकते हो,
ये एक पैकेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेटा है अंदर हमारे पास। यहाँ पे देखो सेगमेंट हेडर ऐड हुआ, तो ये डेटा प्लस सेगमेंट है अंदर वाला पार्ट। उसके बाद देखो ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे रीड होता है ये सारी चीज। उसके बाद देखो नेटवर्क लेयर पे आईपी हेडर लग जाता है, तो आईपी हेडर और ये पूरा पीडीयू ये कंबाइन हो गया, ये आपका पैकेट बन गया। इसी तरह से फ्रेम जो बनेगा उसमें फ्रेम हेडर ऐड होगा और ये सारा पार्ट फिर से वापस रहेगा, ठीक है, ये पैकेट है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। अब जो एसीएल होती है हमारी, एसीएल में हम लोग क्या करते हैं, जो हेडर्स होते हैं उनको रीड करते हैं। अब देखो आईपी हेडर में क्या रीड करेंगे आप, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। अब बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस, अगर जो एसीएल है मैक बेस्ड है, सॉरी, तो मैक एड्रेस रीड करेंगी वो। कुछ आपकी एसीएल जो है वो कैसी बेस्ड है, पैकेट बेस्ड है या आईपी बेस्ड है। तो उसमें क्या सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी हम चेक करेंगे। फिर किसी प्रोटोकॉल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, तो प्रोटोकॉल में देखो आप टीसीपी पे लगा सकते हो, ठीक है, यूडीपी पे लगा सकते हो, और अलग अलग पोर्ट नंबर के अकॉर्डिंग उसको अलाउ या डिनाई कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा आपने किस टाइप का स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। देखो राउटर एग्जामिन्स ईच पैकेट टू डिटरमाइन वेदर इट इज फॉरवर्ड और ड्रॉप इट। हर राउटर क्या करेगा, हर राउटर का जो पैकेट है वो राउटर के पास फिल्टर होने के लिए आएगा किसी न किसी इंटरफेस से। तो राउटर क्या करेगा, पहले पैकेट को एग्जामिन करेगा और चेक करेगा बेस्ड ऑन द एसीएल एंट्री। जो भी एसीएल एंट्री है उसके बिहाफ पे उसे चेक करेगा और या तो परमिट करेगा या फिर डिनाई करेगा, ठीक है। अगर उसने परमिट किया तो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, अगर डिनाई किया तो ड्रॉप कर देगा, ठीक है। क्योंकि वो पर्टिकुलर कंडीशन अगर मीट होती है तभी ऐसा होता है। अब जो भी एसीएल के डिसीजन लिए जाते हैं वो आईपी सोर्स एड्रेस से लिए जाते हैं या डेस्टिनेशन एड्रेस से लिए जाते हैं या फिर किसी यूडीपी या टीसीपी प्रोटोकॉल बेस्ड डिसीजन होते हैं या फिर हम किसी पोर्ट नंबर के हिसाब से उसे डिसीजन लेते हैं। तो ये सारी चीजें एसीएल के अंदर चेक होती हैं। जो डिसीजन पॉइंट है, जो फिल्टर पॉइंट है, वो यही चीज है। यानी किसी सोर्स एड्रेस के बिहाफ पे हम एसीएल अप्लाई कर सकते हैं, डेस्टिनेशन के बिहाफ पे एसीएल अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रोटोकॉल टीसीपी यूडीपी को ध्यान में रख के भी एसीएल बना सकते हैं और पोर्ट नंबर के हिसाब से भी एसीएल बना सकते हैं। एसीएल जो होती है पर प्रोटोकॉल, पर डायरेक्शन और पर पोर्ट के हिसाब से काम करती है। एसीएल जो लगाई जाती है पर प्रोटोकॉल में आ गया आईपी, आईपीएक्स, एप्पल टॉक, ये सब आपके डेटा पैकेट हैं जिनके बिहाफ पे आप एसीएल अप्लाई कर रहे हैं। पर डायरेक्शन में इनकमिंग और आउटगोइंग, इनबाउंड या आउटबाउंड पैकेट, ये हो गया डायरेक्शन आपके, क्या वो पैकेट आपके नेटवर्क में एंटर कर रहा है या एग्जिट कर रहा है, इसके बेस पे भी आप यहाँ पे एसीएल डिफाइन कर सकते हैं। और पर पोर्ट के हिसाब से भी आप लगा सकते हो, पर पोर्ट या इंटरफेस के हिसाब से भी आप क्या है एसीएल अप्लाई कर सकते हो। ACL control traffic in one direction at a time on an interface। किसी भी एक इंटरफेस पे एक डायरेक्शन में ACL अप्लाई होगी, यानी कि इनकमिंग के लिए अलग बनेगी और आउटगोइंग के लिए अलग बनेगी, ठीक है। एक ही ACL में आप इन और आउट दोनों काम नहीं कर सकते, यानी कि एक इनकमिंग के लिए बनाओगे और एक आउटगोइंग के लिए बनाओगे, एक डायरेक्शन में एक बार अप्लाई कर सकते हो। A separate ACL would need be created for each direction। हर डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, एक अलग ACL बनाओगे, वन फॉर इनबाउंड एंड वन फॉर आउटबाउंड।
अगर आपको दोनों डायरेक्शन में लगानी है तो एक लिस्ट बनाओगे इनबाउंड के लिए और एक लिस्ट बनाओगे आउटबाउंड के लिए, तो दोनों ट्रैफिक को आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है। फाइनली एवरी इंटरफेसेस हैव द मल्टीपल प्रोटोकॉल्स एंड डायरेक्शन। हर इंटरफेस पे आप अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे लगा सकते हो। अगर आपने एक ACL बनाई है तो IP पे भी अलग लगा सकते हो, IPX पे, एप्पल टॉक पे, अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ IP बेस्ड ACL की, IPX और एप्पल टॉक की बात तो करेंगे ही नहीं। ठीक है, ये ऑब्सलीट हो चुकी है, सिर्फ हम IP की ही यहाँ पे बात करेंगे। अब ACL काम कैसे करती है, इसका डेटा फ्लो कैसे होता है, वो बताते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे पैकेट्स टू इंटरफेसेस इन द एक्सेस ग्रुप। देखो क्या होता है कि जब भी ACL हम लगाते हैं तो इसके लिए आपको लगाना पड़ता है, एक एक्सेस ग्रुप बनाना पड़ता है। ACL is a group of statements that define whether the packet are accepted or rejected coming into the interface or leaving an interface। देखो ACL जो है वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, तो उसके लिए आपको एक एक्सेस ग्रुप बनाना पड़ता है। ठीक है, और उसके बेस्ड पे या तो पैकेट को रिजेक्ट करेंगे या फिर पैकेट को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ACL स्टेटमेंट ऑपरेट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। जब भी कोई भी हम ACL लगाएंगे तो सीक्वेंस में होगा, एक से ज्यादा ACL आपने अप्लाई किए हैं तो सीक्वेंस में ही वो प्रोसेस की जाएंगी। यानी कि जो ACL पहले आपने लगाई है वो पहले अप्लाई होगी और जो बाद में लगाई है वो बाद में अप्लाई होगी। ठीक है, इफ द कंडीशन इज मैच और ट्रू, इट इज permitted or denied based on the rest of the ACL statement is not checked। कहने का मतलब अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है पहले ही तो बाद में जो रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट है उसको चेक नहीं किया जाता। ठीक है, if the ACL statement are unmatched or implicit deny any statement is placed at the end of the default list। देखो जब भी हम ACL बनाते हैं तो हर ACL की लास्ट में ऑटोमेटिकली एक वर्ड ऐड हो जाता है, डिनाई एनी। ठीक है, अगर आप कोई ACL अप्लाई करते हो तो उसके लास्ट में डिनाई एनी अपने आप लग जाता है, ये अंडरस्टूड होता है, ये दिखाई नहीं देता, इट्स नॉट विजिबल बट इट्स ऑटोमेटिकली अप्लाई। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हर ACL के बाद एक स्टेटमेंट लगाना पड़ता है, परमिट एनी स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी ध्यान रखो। When the first learning how to create the ACL, it is good idea to add the implicit deny। जब भी आप कोई यहाँ पे लिस्ट बना रहे हो फर्स्ट टाइम तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इम्प्लिसिट डिनाई का। इम्प्लिसिट डिनाई या डिनाई एनी स्टेटमेंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हर ACL में ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये देखो ये आपका पूरा फ्लो चार्ट है। देखो जब भी कोई पैकेट प्रोसेस हो रहा है किसी एक्सेस ग्रुप के थ्रू तो सबसे पहले वो कोई कंडीशन को मीट करेगा। अगर वो कंडीशन मीट कर जाती है, यस हो जाती है, तो बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट चेक नहीं किए जाएंगे और या तो वो परमिट होगी या डिनाई हो जाएगी। अगर परमिट होगी तो आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी और पैकेट फॉरवर्ड हो जाएगा, और अगर डिनाई हो गया तो पैकेट डिस्कार्ड करके बकेट में आ जाएगा। ये खाली डिब्बे में डाल दिया हमने, यानी कि बकेट में डाल दिया, यानी कि पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया नेटवर्क में। ठीक है, फिर दूसरी लिस्ट मैच होगी, अगर ये वाली जो है मैच नहीं हो पाई, नो हो गया, तो फिर दूसरी लिस्ट मैच होगी, और अगर ये भी नो हो गया तो फिर तीसरी लिस्ट मैच होगी। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है लिस्ट, और उसके बाद परमिट या डिनाई स्टेटमेंट आएगा। अगर परमिट हो गया तो डेस्टिनेशन पे फॉरवर्ड कर देंगे, और अगर डिनाई हो गया तो डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये सारे आपके रूल्स हैं ACL बनाने के। ठीक है, ऑपरेटिंग सीक्वेंशियल ऑर्डर ये मैंने आपको बता दिया पहले। दे आर इवेल्युएट पैकेट फ्रॉम टॉप डाउन अप्रोच काम करती है इसमें। वंस देयर इज एन एक्सेस लिस्ट स्टेटमेंट मैच द पैकेट स्किप द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया। इफ द कंडीशन मैच इज ट्रू द पैकेट इज परमिटेड और डिनाइड, ये पुराने वाला ही दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ACL के टाइप के बारे में बात करते हैं। ACL के दो टाइप होते हैं,
पहला एसीएल का टाइप होता है स्टैंडर्ड एसीएल और दूसरा होता है एक्सटेंडेड। अब जो स्टैंडर्ड एसीएल है, इट्स कैन ओनली फिल्टर ऑन द सोर्स आईपी एड्रेस। इसमें जो फिल्टरिंग होती है वो बेस्ड ऑन द सोर्स आईपी एड्रेस। इसमें सिर्फ सोर्स आईपी एड्रेस देखा जाता है, डेस्टिनेशन नहीं देखा जाता स्टैंडर्ड एसीएल में, ठीक है, और उसी की बिहाफ पे काम करती है। दूसरी जो लिस्ट है आपकी वो है एक्सटेंडेड एसीएल। एक्सटेंडेड एसीएल में कई सारी कंडीशंस मेट होती हैं, जैसे कि सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल टीसीपी या यूडीपी और पोर्ट नंबर्स। जैसे टेलनेट के लिए हम 23 पोर्ट नंबर यूज करते हैं और एचटीटीपी के लिए 80 पोर्ट नंबर यूज करते हैं। तो ये सारे पैरामीटर हम लोग यूज करेंगे एक्सटेंडेड एसीएल में। एक्सटेंडेड एसीएल जो अप्लाई होती है, जो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों चीजें जहां पे चेक होती है, एक्सटेंडेड में दोनों चीजें चेक होंगी। जो सोर्स आईपी है वो भी चेक होगा और डेस्टिनेशन आईपी भी चेक होगा। ये सिर्फ सोर्स पे अप्लाई होती है, ठीक है, और इसमें सारी चीजें देखी जाती हैं। अब अगर आप एसीएल बना रहे हो तो उसका एक नंबर होता है। अगर आप स्टैंडर्ड एसीएल बना रहे हो तो 1 से 99 का नंबर यूज कर सकते हो, और अगर एक्सटेंडेड एसीएल बना रहे हो तो 100 से 199 का नंबर यूज कर सकते हो, ठीक है। आप देखो एक एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखो ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे 3 राउटर कनेक्टेड है यहाँ पे ए बी सी, और हमारे पास 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कि हमें कोई भी चीज फिल्टर करनी है। अब फिल्टर के लिए कोई कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। आपको एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। कोई यहाँ पे एग्जांपल दिया होगा, ये देखो, ये देखो एग्जांपल है, ये देखो। Want router A to permit the entire sales network and just this network station। हम ये यहाँ पे राउटर ए पे परमिट करना चाहते हैं सेल्स, यानी कि सेल्स से कोई भी आएगा, यानी कि सेल्स नेटवर्क से कोई भी पैकेट राउटर ए में एंटर कर सकता है, यानी कि इंटर सेल्स, पूरा सेल्स का नेटवर्क यहाँ पे एंटर कर सकता है, लेकिन बाकी नहीं कर सकता, लेकिन और क्या कर सकता है, 50.2 वाला भी कर सकता है। कहने का मतलब पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ ये वाला एक्सेस कर सकता है। 170.1650.2 कर सकता है, ठीक है, सिर्फ ये कर सकता है, और ये पूरा सेल्स कर सकता है। अब इसके लिए बनाओ जी एसीएल, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, डिनाई ऑल अदर ट्रैफिक फ्रॉम एंटरिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव नेट। बाकी सारे ट्रैफिक को आपको डिनाई करना है जो एडमिनिस्ट्रेशन में ना घुस पाए। तो इसके लिए आपको एसीएल बनानी है जी, ठीक है, बनाते हैं। देखो एसीएल एक्सेस लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा आपको, एक्सेस लिस्ट, और ये कॉन्फ़िग मोड पे जाके चलेगा। तो यहाँ पे लिखोगे एक्सेस लिस्ट, लिस्ट का नंबर यहाँ पे मैंने डाला है 11। 11 का मतलब है स्टैंडर्ड एसीएल, क्योंकि एसीएल का नंबर अगर 1 से 99 होगा तो वो स्टैंडर्ड कहलाएगी, अगर 100 से 199 के बीच में होगा तो एक्सटेंडेड कहलाएगी। तो हमने स्टैंडर्ड एसीएल यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज किया, डिनाई या परमिट। तो हमने यहाँ पे डिनाई लगाया। डिनाई का मतलब होता है कि ब्लॉक कर दे, रेस्ट्रिक्ट कर दे। तो हमने यहाँ पे लगाया डिनाई, और डिनाई के बाद ये स्टेटमेंट लिखा। ये डिनाई का मतलब, ये वाला स्टेटमेंट का मतलब होता है एनी स्टेटमेंट,
डिनाई कर दे किसी को भी, एनी, एनी का मतलब है 0.0.0.0 और 255.255.255, ये हमने वाइल्ड कार्ड यूज किया है यहाँ पे। इसका मतलब है एनी, ये देखो एनी का मतलब ये है, यानी कि किसी भी नेटवर्क को आप डिनाई कर रहे हो, एक्सेस लिस्ट में सारा पूरा पूरा नेटवर्क डिनाई हो जाए, तो उसके लिए आपने डिनाई स्टेटमेंट लगा दिया है, एनी कीवर्ड। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पे जब ACL आप लगा रहे हो, तो यहाँ पे जिन जिन को आपको परमिट करना है, अलाउ करना है, उनके लिए लिस्ट बना दो। देखो एक्सेस लिस्ट 11 परमिट, अब किसको परमिट करना है, देखो 172.16, 30 को भी करना है और 30.3 को भी करना है, 30.2 को भी करना है, 3 को। तो पूरा पूरा नेटवर्क को ही ले लेते हैं ना। तो देखो यहाँ पे पूरा नेटवर्क हमने ले लिया, 172.16.30.0, ये पूरा नेटवर्क ले लिया। और इसका हमें वाइल्ड कार्ड लगाना पड़ता है। वाइल्ड कार्ड जो होता है सबनेट मास्क का अपोजिट होता है। तो क्योंकि ये कौन सी क्लास है, ये क्लास बी है, तो क्लास बी में यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो एक चीज और आपको बताते हैं कि यहाँ पे देखो क्या होता है, जब हम लोग वाइल्ड कार्ड लगाते हैं तो वाइल्ड कार्ड में दो चीजें होती हैं, एक होता है 0, एक होता है 25। ये देखो इसमें आपको 0 नजर आ रहा है और 255 नजर आ रहा है। तो 0 का मतलब होता है मस्ट मैच, 0 का मतलब क्या होता है, मस्ट मैच, यानी कि वो मैच करे, मस्ट मैच। एंड 255 इज डोंट केयर, 255 का मतलब होता है डोंट केयर, या इसको केयर ना करो। ठीक है ना, ये अलाउ कर दो। तो इसका ये मतलब है कि डोंट केयर, इस पे ध्यान मत दो। और 0 का मतलब होता है मस्ट मैच। तो यहाँ पे देखो पहले के 3 ऑक्टेट मैच करेंगे, ये देखो ये पहले के 3 ऑक्टेट हमें क्या कराने हैं, मैच कराने हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पे तीनों उसमें आएंगी 0 0 0, देखो 0 0 0, ये पहले के 3 मैच होंगे। तो दूसरे वाला ये कोई भी हो, 0 से लेके 255 तक कुछ भी हो सकता है, तो हमने यहाँ लिख दिया 255। बात समझ आई। इसी तरह से दूसरा हमने परमिट किया, ये वाला, अब ये एग्जैक्ट है, तो चारों बिट मैच कराएंगे। देखो 172.16.50.2 0 0 0 0, यानी कि लास्ट तक मैच हो रहा है। ठीक है ना। इसके बाद देखो एक्सेस लिस्ट 11 डिनाई एनी, ये हो गया एनी स्टेट, इन सबको परमिट करो और बाकी सबको डिनाई कर दो, इसका ही मतलब। तो हो गया ना हमारा काम। यानी कि हमने क्या है, एक ACL अप्लाई करी है जिसमें सिर्फ इस नेटवर्क को अप्लाई किया, अलाउ किया है, और इस वाले नेटवर्क को अलाउ किया, बाकी सबको डिनाई कर दिया हम लोगों ने। और किस इंटरफेस पे आने के लिए हमने ऐसा किया है, इस वाले। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इंटरफेस आप अगर S0 पे लगाना चाहते तो उस पे लगा सकते हो, अगर आप E0 पे लगाना चाहते तो E0 पे लगा सकते हो। तो आप यहाँ पे E0 पे लगा रहे हैं, तो इंटरफेस E0, IP एक्सेस ग्रुप, यहाँ पे आपने एक कमांड चलाओगे IP एक्सेस ग्रुप, इनकमिंग या आउटगोइंग ब्लॉक करने के लिए। तो IP एक्सेस ग्रुप लिस्ट का नंबर है 11, आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए, आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए। ठीक है ना। तो ये आपकी ACL इस तरीके से अप्लाई की जाए। बात समझ आई, कितने लोगों को समझ आ गया। यस सर, आ गई सर। यस सर। समझ आई भी नहीं आई, यस सर, आ गई सर। ये ना आ गया सर, समझ में। समझ में आ गया ना कि सेल्स और इंजीनियरिंग में से हमने पूरा सेल्स अलाउ कर दिए, और इंजीनियरिंग में से सिर्फ हमने क्या किया, एक सिंगल IP अलाउ किया। वाइल्ड कार्ड यस समझ में आया। सर। जी सर। ठीक है, अब देखो अगर आपको सिंगल IP को डिनाई करना है या सिंगल IP को परमिट करना है, तो उसके लिए आप होस्ट स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। पूरा आप यहाँ पे जो वाइल्ड कार्ड है वो ना लगा के सिर्फ होस्ट कीवर्ड यूज कर सकते हो। देखो कैसे, आपने लिखा एक्सेस लिस्ट 10 परमिट 192.168.1.100, तो चारों बिट मैच करानी पड़ेगी, तो क्या लिखोगे, वाइल्ड कार्ड 0 0 0 0, लेकिन हम इसकी जगह लिख सकते हैं होस्ट। तो कैसे लिखेंगे, एक्सेस लिस्ट 10 परमिट होस्ट, होस्ट का मतलब होता है सिंगल IP,
तो आपने होस्ट कीवर्ड लगाया, इसका मतलब सिंगल आईपी है, और आगे आप आईपी डिफाइन कर दो 192.168.100, यानी कि हमने एक्सेस लिस्ट के अंदर इस सिंगल आईपी को अलाउ किया, इसका ये मतलब है। ठीक है ना, यानी कि आप क्या 0000 ना लगाएंगे बल्कि होस्ट कीवर्ड लगाएंगे, तो ये इसका एक सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है ना, तो वाइल्ड कार्ड मास्क इस तरीके से आप लगा सकते हैं। एक्सेस लिस्ट को वेरीफाई कैसे करोगे कि अप्लाई हो गई? शो आईपी इंटरफेस जब आप चलाओगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि इनबाउंड या आउटबाउंड पे कौन कौन सी एसीएल अप्लाई। ठीक है, या आप शो एक्सेस लिस्ट चलाओगे तो वो दिख जाएगी कि आपने क्या क्या अलाउ किया, क्या क्या परमिट किया। अब इसमें देखो एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है, इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड आउटबाउंड क्या होता है, देखो बता आपने। इनबाउंड का मतलब ये होता है कि जब तक कोई भी पैकेट्स राउटिंग टेबल के बिना प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना, तो वो कहते हैं इनबाउंड। और अगर राउटिंग टेबल से प्रोसेस हो गया तो वो आउटबाउंड कहलाएगा। देखो, एक्सेस लिस्ट द iOS check the packets before it sent to the routing table process, यानी कि राउटिंग नहीं हुई है अभी पैकेट की, अभी पैकेट की क्या नहीं हुई है, राउटिंग नहीं हुई है, और उससे पहले ही एसीएल अप्लाई हो रही है, तो वो इनबाउंड होती है, हमेशा ध्यान रखना। और अगर प्रोसेस होगी राउटिंग टेबल से, प्रोसेस हो गया पैकेट, तो आउटबाउंड पैकेट कहलाएगा। देखो, एक्सेस लिस्ट iOS check the packets after it is sent to the routing table process except dash time for the router's own interface। राउटर के खुद के इंटरफेस को छोड़ के बाकी सारे पैकेट क्या होंगे, आउटबाउंड पैकेट कहलाएंगे, जो किसी राउटिंग डिसीजन के बाद आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इज दिस एन आईपी पैकेट? अगर आईपी पैकेट है, यस है, तो यहाँ पे इस तरह से लगेगी, इज देयर इज ए स्टैंडर्ड लिस्ट। पहले यहाँ पे आईपी पैकेट चेक किया इसने, फिर यहाँ पे चेक किया लिस्ट कौन सी, स्टैंडर्ड है एक्सटेंडेड है। उसके बाद अगर इनमें से कोई एक मैच करी, यहाँ पे यस हुआ, तो डज द सोर्स एड्रेस मैच द एसीएल? क्या उसका सोर्स एड्रेस मैच करता है? ठीक है, अगर स्टैंडर्ड हुई तो सोर्स एड्रेस मैच करेंगे, और अगर एक्सटेंडेड हुई तो नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक किया जाएगा उसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, देखो, परमिट या डिनाई। उसके बाद भाई हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, परमिट कंडीशन लगाई है या डिनाई लगाई है आपने। अगर परमिट लगाई है तो राउटर क्या करेगा, पैकेट को प्रोसेस कर देगा, आउटबाउंड आउटबाउंड इंटरफेस पे प्रोसेस कर देगा। ठीक है, और वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगर डिनाई स्टेटमेंट लगा है तो क्या होगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इनबाउंड अप्लाई कर सकते हो या आउटबाउंड अप्लाई कर सकते हो। तो इंटरफेस पे लगाने का तरीका, इंटरफेस E0, या इंटरफेस का नाम यहाँ पे आएगा, आईपी एक्सेस ग्रुप, लिस्ट का नंबर, इन या आउट, इस तरह से आप स्टेटमेंट लगाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक्सेस लिस्ट टू डिनाई दिस आईपी, एक्सेस लिस्ट टू परमिट दिस आईपी, वाइल्ड कार्ड दिस वन, एक्सेस लिस्ट टू डिनाई दिस आईपी, वाइल्ड कार्ड दिस वन, एक्सेस लिस्ट टू परमिट दिस वन, वाइल्ड कार्ड दिस वन। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले देखो यहाँ पे ACL टू लगी है, देखो टू का मतलब स्टैंडर्ड लगी है, डिनाई किया है या परमिट किया है। अगर डिनाई किया है तो आगे किसको, आईपी को डिनाई किया है, वो आप लिख सकते हो। तो सिंगल आईपी है तो डिनाई होस्ट लिखोगे आप। ठीक है,
परमिट, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं परमिट वाला। परमिट किया है 1.0 यानी पूरे नेटवर्क को परमिट किया है। तो वाइल्ड कार्ड आपने लगाया इसमें 0000255, फर्स्ट के 3 ऑक्टेट मैच करवाए। तीसरी लिस्ट में देखो 176.16.00 डिनाई किया आपने, पूरा नेटवर्क है। तो इसमें देखो पहले के दो दो ऑक्टेट मैच कराए 00 255 और तीसरे वाले में देखो 172.000 आया है, परमिट किया है इसको। तो यहाँ पे वाइल्ड कार्ड लगाया है 0 255 यानी कि फर्स्ट वाले ऑक्टेट को आपने मैच कराया सिर्फ। तो जो भी एसीएल होगी उसमें देखो फर्स्ट ये वाला चेक करेगा एड्रेस और बाकी को चेक नहीं करेगा। अगर 172 मैच कर गया तो उसे क्या कर देगा, परमिट कर देगा। ठीक है ना। डिनाई के लिए चेक करेगा 172-16 दोनों को, अगर दोनों मैच हुए तो डिनाई करेगा। यहाँ पे भी देखो परमिट के लिए 176.16.1 ये तीनों को चेक करेगा और डिनाई में इस आईपी को चेक करेगा। तो इस तरीके से आप एसीएल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्सटेंडेड की बारी आती है। स्टैंडर्ड तो हो गई, एक्सटेंडेड में हम क्या क्या करेंगे देखो। एक्सटेंडेड में जो नंबर है वो आइडेंटिफाई होगा 100 से लेके 199 के बीच में, तो वो हमेशा क्या होगी, एक्सटेंडेड लिस्ट मानी जाएगी। और एक्सटेंडेड लिस्ट जो होती है उसमें भी आपको परमिट या डिनाई स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्रोटोकॉल भी लगाना पड़ेगा। प्रोटोकॉल में आपको देखो आईपी है, टीसीपी है, यूडीपी, आईसीएमपी, जीआरई, आईजीआरपी, कुछ भी प्रोटोकॉल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो जिसको आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जिस प्रोटोकॉल पे बेस्ड आपकी एसीएल है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आईपी बेस्ड एसीएल है या आईसीएमपी बेस्ड है, ठीक है, या कोई और है। फिर आपको सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों। उसके बाद वाइल्ड कार्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा और कितने जीरो आपको लगानी पड़ेगी, मस्ट मैच करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ऑपरेटर लगाएंगे। ऑपरेटर में अलग अलग टाइप की है, जैसे एल टी यानी कि लेस देन, जी टी यानी ग्रेटर देन, ई क्यू मतलब इक्वल टू, एन ई क्यू मतलब नॉट इक्वल टू। ठीक है, और उसके बाद लगाना पड़ेगा पोर्ट नंबर, किस पोर्ट नंबर से आप भेज रहे हो उसको। ठीक है, या किस पोर्ट नंबर पे आप अलाउ कर रहे हो। उसके बाद देखो एस्टेब्लिश, टीसीपी सेशन जब एस्टेब्लिश होता है तो एक्नॉलेजमेंट बिल्ड होता है, तो उसके लिए आप क्या है, एस्टेब्लिश स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखो कोई भी चीज़ है एसीएल लगाने के लिए पहले आप नंबर चेक करोगे, 100 से 199 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखोगे एक्सेस लिस्ट और नंबर 100, कम से कम 100 आएगा। फिर यहाँ पे लगाओगे परमिट या डिनाई, आपने परमिट लगाया। फिर आपने यहाँ पे लिखेंगे सोर्स एड्रेस, फिर लिखेंगे आप डेस्टिनेशन एड्रेस और फिर लगाएंगे ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो कोई एग्जांपल देके बताते हैं। ये देखो एग्जांपल देखते हैं। देखो एक्सेस लिस्ट 101, 10 मतलब एक्सटेंडेड, परमिट कर रहे हैं, परमिट स्टेटमेंट लगाएंगे। किसको परमिट कर रहे हैं, किस प्रोटोकॉल को, वो लिखेंगे टीसीपी। टीसीपी को परमिट कर रहे हैं होस्ट या सिंगल होस्ट के लिए। अब सोर्स क्या हो गया, होस्ट 10.1.1.2 ये हो गया सोर्स। किस डेस्टिनेशन पे जा रही है, होस्ट, फिर आएगा होस्ट 172.16.11 पे जा रही है। ठीक है, फिर इक्वल टू ऑपरेटर लगाएंगे और किस पोर्ट से जा रही है, तो आप लिखोगे टेलनेट पोर्ट से जा रही है, यानी ए क्यू टेलनेट, यानी कि टेलनेट का यानी कि पोर्ट नंबर 23 अप्लाई होगा। यानी कि ये एसीएल क्या करेगी, इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे टेलनेट के थ्रू प्रोसेस होगी। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप यूडीपी लगाना चाहते हो तो यूडीपी लिख सकते हैं, आईसीएमपी लगाना चाहते हो तो आईसीएमपी लगा सकते हो, आईपी लगाना चाहते हो तो आईपी लगा सकते हो। ठीक है, अब इसमें लास्ट वाली में देखो वाइल्ड कार्ड कैसे यूज हुआ है। एक्सेस लिस्ट 101 परमिट आईपी, परमिट, अब देखो प्रोटोकॉल आईपी हो गया, सोर्स एड्रेस क्या हो गया 10110, ये सोर्स एड्रेस हो गया। सोर्स का वाइल्ड कार्ड हो गया 0000255। अब लगाएंगे डेस्टिनेशन 172.16.1.0 और इसका वाइल्ड कार्ड होगा 0000255। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये एक्सटेंडेड एसीएल होता है। तीसरी होती है नेम्ड एसीएल। नेम्ड एसीएल जो होती है वो नाम के हिसाब से लगाई जाती है। तो एक्चुअल में लिस्ट तो दो ही होती है, स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड, पर नेम्ड एसीएल में आप नाम डिफाइन कर सकते हो
और नाम डिफाइन करने के बाद स्टैंडर्ड या एसीएल स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड बता सकते हो और काम कर सकते हो। इसके लिए देखो एक एग्जांपल बताते हैं आपको नेम्ड एसीएल का। आईपी एक्सेस लिस्ट आपने बताया, पहले एक्सेसेस कौन सी बनाना चाह रहे हो, यहाँ पे आपने बताया एक्सटेंडेड बनाना चाह रहे हो और आगे लिखोगे सर्वर एक्सेस। अब यहाँ पे ये नाम हो गया एसीएल का, एसीएल का नाम हो गया और आपने डिफाइन कर दी कि वो एक्सटेंडेड एसीएल है। तो आपने लिखा एक्सेस लिस्ट, देखो आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड और यहाँ पे नाम लिखा सर्वर एक्सेस, इसका नाम हो गया एसीएल का। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप अंदर घुस जाओगे इसके, ये देखो फिर लिखोगे परमिट टीसीपी एनी होस्ट, यहाँ पे होस्ट का आईपी आ गया, EQ SMTP, यानी कि सोर्स कोई भी हो, सोर्स एड्रेस इज एनी बट द डेस्टिनेशन होस्ट इज दिस, डेस्टिनेशन ये होस्ट पे जाए और कैसे जाए, किस पोर्ट से जाए, EQ SMTP पोर्ट नंबर 25 से जाए। ठीक है, तो आपने ये परमिट स्टेटमेंट लगा दिया। फिर आप एक दूसरा स्टेटमेंट लगा दिया आपने, परमिट यूडीपी, पहले टीसीपी को परमिट किया, अब यूडीपी को कर रहे हो। यूडीपी परमिट यूडीपी एनी होस्ट, आईपी एड्रेस कहीं से भी आए, किसके पास जाए, किसके थ्रू जाए, डोमेन, EQ डोमेन, डोमेन प्रोटोकॉल यूज करके जाए। ठीक है ना। इसके बाद आपने लगाया डिनाई आईपी एनी लॉग, इन सबको परमिट करे बाकी सबको डिनाई करे, तो आपने लगा दिया डिनाई आईपी एनी दो बार इसलिए लगाया क्योंकि एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन, क्योंकि यहाँ दोनों अप्लाई होती है एक्सटेंडेड में। और लॉग का मतलब है लॉग भी बन जाए उसका, उसकी लॉग एंट्री आ जाए। तो इस तरह से आप अप्लाई कर दोगे। उसके बाद किसी भी इंटरफेस पे इसको लगा देना है, इंटरफेस F0/0 आईपी एक्सेस ग्रुप सर्वर एक्सेस आउट, यानी कि एसीएल का नाम लिखा और इनबाउंड या आउटबाउंड बताया आपने। तो इस तरह से ये नेम्ड एसीएल अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यही तुम्हारा क्या था, एसीएल वाला पार्ट, थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो गया एसीएल वाला। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जाएंगे पैकेट ट्रेसर पे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे एसीएल। तो एसीएल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम चलते हैं अपने पैकेट ट्रेसर पे। इसके लिए देखो मैं यहाँ पे राउटर ले रहा हूँ, और एक स्विच लेंगे यहाँ पे, एक यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आईपी वगैरह सेट कर देता हूँ मैं, अलग अलग इंटरफेस पे आईपी एड्रेस सेट कर देता हूँ।
ये देखो आपकी टोपोलॉजी तैयार हो गई है, ये और पिंग भी कर रही है। ये देखो रिप बन गया आपको, आर आर फॉर रिप, ठीक है। इधर भी बन गया आर फॉर रिप। मैंने यहाँ पे राउटिंग की है, रिप राउटिंग की है। ठीक है, और हमारा नेटवर्क जो है वो पूरी तरह से कनेक्टेड दिखा रहा है, तो कहीं से भी कहीं भी पैकेट को आप भेज के देख सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब हमें ACL अप्लाई करनी है। अब ACL अप्लाई करनी है, देखो आपको, अब ये देखो ये वाला जो है पोर्शन, ये देखो ये हमारा जो है सेल्स डिपार्टमेंट, और ये हमारा डिपार्टमेंट है एडमिन। हम ये चाहते हैं कि जो एडमिन वाला है वो ये सेल्स वाले को एक्सेस ना कर पाए, एडमिन वाला सेल्स को एक्सेस ना कर पाए। तो यहाँ पे देखो हम पहले सिंगल आईपी को यहाँ पे करके दिखाते हैं और फिर पूरे नेटवर्क को करके दिखाएंगे। तो इस राउटर पे चलते हैं, ACL बनाएंगे। ये अलग प्रॉब्लम है इसमें। अभी कोई एक्सेस लिस्ट बनी नहीं है, इसमें बनानी है हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस लिस्ट, और यहाँ पे नंबर लिखेंगे। देखो, तो देखो 1 से 99 स्टैंडर्ड का होता है, 100 से 191 एक्सटेंडेड का होता है। तो हमने देखो यहाँ पे लिखा 11, 11 मतलब स्टैंडर्ड। अब हम बताएंगे परमिट करना है या डिनाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया डिनाई। अब डिनाई किसको करना है, तो यहाँ पे आप लगाओगे डिनाई होस्ट। अगर सिंगल होस्ट को करना है तो होस्ट कीवर्ड लगेगा, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आईपी एड्रेस जिसको आपको डिनाई करना है। ये देखो 170.16.0.2 ये आईपी किसका है, इस वाले का है। इसको डिनाई कर दी, तो एक्सेस लिस्ट बनाइए जो कि डिनाई कर रही है इसको। लेकिन अगर हम परमिट ना करें बाकी को, देखो आपने इसको डिनाई किया, अगर बाकी को परमिट नहीं करेंगे तो इम्प्लिसिट डिनाई स्टेटमेंट लग जाता है अपने आप, तो बाकी को भी डिनाई कर देता है। अब देखो इसको चेक करेंगे, देखो अभी ACL बनाई है, अप्लाई नहीं की है अभी, तो अभी तो पिंग होगा, पिंग हो जाती है। यानी कि ACL बनाने से अप्लाई नहीं हो जाती, ACL बनाने मात्र से अप्लाई नहीं होगी जब तक आप किसी इंटरफेस पे इसको अप्लाई नहीं करोगे। तो देखो अप्लाई कैसे करेंगे, हाँ ये देखो इंटरफेस यहाँ पे कर रहे हैं F0/0 पे, इंटरफेस F0/0 IP एक्सेस ग्रुप 11 आउटबाउंड पैकेट के लिए।
ठीक है, यहाँ लिखेंगे शो एक्सेस लिस्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक डिनाई की एंट्री आ चुकी है हमारी, ये देखिए, ठीक है ना। और यहाँ पे अब हम चेक करेंगे कि ये वाला इससे पिंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। क्या ये वाला इससे कर रहा है, नहीं कर रहा है। और ये वाला चेक करेंगे क्या इससे कर रहा है, नहीं कर रहा है। और ये वाला चेक करेंगे इससे, नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमने ACL लगाई तो थी एक के लिए, लेकिन लग गई सब पे। इसका मतलब क्या है कि जी इम्प्लिसिट डिनाई स्टेटमेंट अपने आप लग जाता है, यानी कि ACL जो है ये बेकार होगी हमारे लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक परमिट स्टेटमेंट भी लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो, नो एक्सेस लिस्ट 11, इसको हटा देते हैं, शो एक्सेस लिस्ट, कोई एक्सेस लिस्ट नहीं है। फिर से चेक करते हैं, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। इसका मतलब ACL की वजह से ऐसा हो रहा था। अब हम करेक्ट ACL लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, एक्सेस लिस्ट 11 डिनाई होस्ट 172.16.0.2। इसके बाद फिर लिखेंगे एक्सेस लिस्ट 11 परमिट एनी। अब हमने सही ACL लगाई है, और अब हम इंटरफेस पे लगाएंगे, इंटरफेस F0/0 IP एक्सेस ग्रुप 11 आउट, ठीक है, शो एक्सेस लिस्ट। ये देखो, दो स्टेटमेंट हमने अप्लाई किया, एक किया है डिनाई, एक किया है परमिट। अब चेक करते हैं कंडीशन क्या है। इस सोर्स से इसको डिनाई है, ये हमने लगाया था, और इस सोर्स से ये सोर्स कम्युनिकेट किया, इस सोर्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये नेटवर्क में पैकेट यहाँ से जा रहा है, तो इसी इंटरफेस पे जा रहा है ना, तो ये वाला भी इंटरफेस डिनाई कर जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि इस इंटरफेस से पैकेट जा रहा है ना, पैकेट चाहे यहाँ से जाए यहाँ, तो ये क्या नहीं चेक कर रहा है, ये नहीं चेक कर रहा है कि होस्ट कौन सा है, ये सिर्फ नेटवर्क को चेक कर रहा है यहाँ पे, कि ये वाला किसी से ना करे, तो ये वाला किसी और से नहीं करेगा, इनमें से किसी से भी नहीं करेगा, ये वाला इससे करेगा, लेकिन ये वाला इससे नहीं करेगा, ठीक है, ना ही ये वाला इससे करेगा, ये वाला इससे करेगा। बात समझ आई। तो इस तरीके से आप ACL अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। जी। बात समझ आई। ये थी यस सर। स्टैंडर्ड लिस्ट, ठीक है। अच्छा, अगर आप पूरे नेटवर्क को डिनाई करना चाहते हो, सिर्फ इस होस्ट को नहीं करना चाहते, इसको भी करना चाहते हो डिनाई, तो देखो कैसे बनेगी ACL। तो उसके लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा, नो एक्सेस लिस्ट 11 हटा दो, सो एक्सेस लिस्ट हट गई। अब फिर से लगाएंगे एक्सेस लिस्ट 11 डिनाई। अब डिनाई किसको करें, पूरे एड्रेस को, तो डिनाई 172.16.0.0। 172.16 के बाद जो अगला होगा 00, वो कोई भी हो सकता है, उसके आगे कोई भी एंट्री हो सकती है, तो इसलिए हमने वाइल्ड कार्ड लगाएंगे 0.0.255.255। एक्सेस लिस्ट 11 परमिट एनी लगा दिया, सो एक्सेस लिस्ट। ये देखो, अब चेक करते हैं। अब हमने पूरे नेटवर्क के लिए लगाई है, इससे ये वाला डिनाई रहेगा, इससे ये वाला भी डिनाई रहेगा, ठीक है, इससे तो ये वाला रहेगा ही,
और इससे तो ये वाला रहेगा ही, पूरे नेटवर्क को कर दीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने लगाई है इस बार कंप्लीट रेंज के लिए एक्सेस लिस्ट, पूरे नेटवर्क के लिए आपने एक्सेस लिस्ट बना दी। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इस तरीके से आप क्या यस कर सर। सकते हो, ACL अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इनबाउंड का एक एग्जांपल बताते हैं। इसमें तो देखो पैकेट जा रहा था या आ रहा था, तो आउटबाउंड हमने लगाई थी। अब हम इनबाउंड लगाएंगे। इनबाउंड में देखो यहीं से हम ACL लगा देंगे इसके ऊपर। इनबाउंड कैसे लगेगी, देखो नो एक्सेस लिस्ट 11 हटा दो। अब हम लगाएंगे टेलनेट के ऊपर। टेलनेट के ऊपर लगा रहे हैं हम, ये चाहते हैं कि सिर्फ यही वाला, ये वाला 192.168.1.2 वाला ही इसे क्या करें, टेलनेट ले, बाकी लोग टेलनेट ना ले। इसके लिए हम लगाना चाहते हैं ACL। तो देखो कैसे अप्लाई होगी। इसके लिए देखो आपने लिखा एक्सेस लिस्ट 11, चलो 12 लगा देते हैं। एक्सेस लिस्ट 12 परमिट होस्ट 192.168.1.2। ठीक है, और उसके बाद हमने लगाया लाइन VTY 04 पासवर्ड सिस्को लॉगिन। IP एक्सेस क्लास 12 इन। VTY पे हैं, फिर नाम क्यों पूछ रहा है ये? इंटरफेस F0Y0 IP एक्सेस ग्रुप तो टेलनेट को लगा रहे हैं ना। तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लगा के देखते हैं। एक्सेस क्लास 12 इन, अब ले लिया। ठीक है, सो एक्सेस लिस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक करते हैं। टेलनेट 192.168.1.1, देखो यहाँ पे टेलनेट आ रहा है, पासवर्ड सिस्को आगे देखो टेलनेट इस वाले पीसी से। अब दूसरे पीसी से चेक करेंगे। टेलनेट 192.168.1.1, ये देखो
कनेक्शन रिफ्यूज बाय रिमोट होस्ट, यानी कि ACL अप्लाई हो चुकी है और इस पे आप टेलनेट एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने जाना कि इनबाउंड कैसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आउटबाउंड और इनबाउंड दोनों तरह की आप लिस्ट बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ACL वाला पार्ट आपका फिनिश होता है। ठीक है।